फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का जो रोल है उसको पूरी दुनिया के जो सरबराहान ममलिकत हैं वो तस्लीम कर रहे हैं। आज से ठीक एक साल पहले यानी 10 मई के दिन पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया था और वो ऐसा जवाब था कि जिसको पूरी दुनिया ने देखा भी और तस्लीम भी किया और माना। ये करारदाद जैसे ही मंजूर हुई तो जनाब उसके बाद भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। जोहरी जो मामलात हैं उससे ईरान को पीछे हटने के लिए अमेरिका जो है वो कह रहा है, लेकिन ईरान ने कहा कि जिस पे बाद में बात करेंगे, पहले आबने हरम्स वाले इशू को बैठकर जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ये जो फ्रीडम जो हमारा जो हमने शुरू कर रखा है ऑपरेशन, अगर ये कामयाब ना हुआ तो फिर फ्रीडम प्लस के नाम से एक नया ऑपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। जबकि अमेरिका को ही एक रिपोर्ट जो है वो दी गई है कि आप जितनी मर्ज़ी नाकाबंदी कर लें या जितनी मर्ज़ी गैर मुइन्ना मुद्दत यानी जितनी मर्ज़ी तवील नाकाबंदी कर ले, तो ईरान इस नाकाबंदी का मुकाबला भी करना जानता है और वो इस दौरान भी सरवाइव करके दिखाएगा। ये रिपोर्ट अमेरिका को दी गई है। तो अब ये भी कहा गया है कि अमेरिका को अपने हरम्स की जो नाकाबंदी जो है वो ख़त्म करना होगी और नाकाबंदी का ख़ात्मा करके और अमेरिका की जानिब से ईरान के जिन बहरी जहाज़ों के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला जारी है वो छेड़छाड़ का सिलसिला भी अमेरिका को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा, वगरना ये मामला फिर जो है किसी बड़ी कशीदगी का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। ये भी कहा गया है ईरान को कि वो यानी यूएई पर जो है वो हमलों का सिलसिला भी रोके। हम आपको ये भी बताते चले कि जब से पाकिस्तान के हक़ में एक करारदाद मंजूर की है अमेरिका ने, तो उस वक़्त से ही जो मुद्दे जो हैं वो इस कदर मुद्दे होकर रह गए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही है इस बात की कि अल्लाह ताला के फजल करम से, यानी जैसा कि मैं आपको इस वक्त 9 मई है आज और आपको पता है कि पूरा साल जो है वो हो गया है। यानी आज से ठीक एक साल पहले यानी 10 मई के दिन पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया था और वो ऐसा जवाब था कि जिसको पूरी दुनिया ने देखा भी और तस्लीम भी किया और माना कि जी दुश्मन को जवाब देना इसे कहते हैं। तो ठीक उस यानी सालगिरह, उस पहली सालगिरह के उस पहले जश्न के यानी 1-2 दिन पहले अमेरिका ने एक करारदाद मंजूर की पाकिस्तान के हक़ में और उसमें कहा, ये माना कि पाकिस्तान ने जनाब एक बेहतरीन सालस का रोल प्ले करते हुए और एक बेहतरीन मेज़बान का रोल प्ले करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो खुलूस नीयत से सुलह करवाने की भरपूर कोशिशें की। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी में और अपनी सालसी में जो है वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ को सजाया और अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और जनाब इस बात को तस्लीम किया कि जब अमेरिका और ईरान के जंगी मामलात अरूज पर पहुंच चुके थे तो ठीक ऐन उसी वक्त पाकिस्तान ने एक बेहतरीन सफारतकारी से, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी से और एक बेहतरीन रोल प्ले करते हुए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया और दोनों के दरमियान जो इश्यूज़ थे, जो मसाइल थे, उनको फौरी तौर पर ख़त्म करवाने की कोशिश की। और यही वजह है कि आज दुनिया जो है वो तीसरी जंगे आलमी अजीम से जो है वो बच चुकी है। तो नाज़रीन, ये करारदाद जैसे ही मंजूर हुई तो जनाब उसके बाद भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी और वो सफ़े मातम जो भारत में बिछी हुई है वो आज के दिन तक जारी है और मोदी जो है वो उसमें मुद्दा होकर बैठा हुआ है और उसको इस बात की अभी तक भी समझ ही नहीं आ रही है कि जनाब ये अल्लाह ताला जो है वो कैसे जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो पाकिस्तान को इज़्ज़तों से नवाज रहा है और हर आने वाला दिन अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की इज़्ज़त का बाइस बन रहा है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम मिल रहा है, जिसकी वजह यही है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का जो रोल है वो जनाब उसको पूरी दुनिया के जो सरबराहान ममलिकत हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से जनाब नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कि यानी
اس وقت جب کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ اس قدر نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی کہ جب ہر طرف یہی ہاہاکار مچی ہوئی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہو جائے گا، اب نہ جانے کیا ہو جائے گا، تو جناب کمال مہارت سے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے ان دونوں کے درمیان پہلے عارضی سیز فائر کروایا، پھر اس عارضی سیز فائر کے دوران جناب انہوں نے ان کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا، جو 10 اپریل کو منعقد ہوا اسلام آباد میں۔ 23 گھنٹے مجموعی طور پر یہ مذاکرات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، جس کے 2 مختلف دور ہوئے۔ گو کہ اس پہلے مذاکراتی دور میں کوئی بڑا نتیجہ سامنے نہیں آیا، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بیشتر اور اکثریت جو ایشوز ہیں ان کو اندرون خانہ حل کر لیا گیا ہے، اب جو ایشوز رہ گئے ہیں ان کو دوسرے مذاکراتی دور میں حل کر لیا جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو بڑا ایشو جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بنا ہوا ہے وہ ہے کہ ایٹمی یعنی جوہری جو معاملات ہیں اس سے ایران کو پیچھے ہٹنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، لیکن ایران نے کہا کہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے آبنۂ حرمز والے ایشو کو بیٹھ کر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو آبنۂ حرمز کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایران نے تجاویز دے دی ہیں کہ جناب ہم اس کو فوری طور پر کھولنے کے لیے تیار ہیں، اس کا ٹول ٹیکس کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سے بہت سارے معاملات کو حل کر لیا گیا ہے، بہت سارے ایشوز کو حل کر لیا گیا ہے۔ بہرحال تھوڑی بہت جو چھیڑا خانی یعنی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے جاری ہے، اس کی وجہ سے ابھی بھی کشیدگی جو ہے وہ جاری ہے، کشیدہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ایران بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی ثالثی میں، پاکستان کی میزبانی میں دوسرے مذاکراتی دور کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ایجنڈا چھوڑ کر اپنے ایجنڈے پر آئے اور ہمارے ساتھ صدقے دل سے مذاکرات کی میز پر آ کر کے بیٹھے، تو یقینی طور پر نتیجہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور وہ نتیجہ یہی ہوگا کہ جناب یہ جو عارضی جنگ بندی جو اس وقت چل رہی ہے تو یہ مستقل جنگ بندی کا روپ اختیار کر جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔